हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, सॉरी, थर्ड का पहला सवाल है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। यही सवाल है, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, और बोला है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से, फर्स्ट नंबर इज 3 मोर, 3 बोला है ना, 3 मोर देन अदर, कि 3 टाइम्स बोला, 3 टाइम्स बोला, 3 टाइम्स। अब देखो किसी ने बोला था कल कि 3 टाइम्स मतलब होता है कि हाँ कि 3 गुना। अब यहाँ पर गुना की बात कर रहा है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी नंबर मानेंगे। तो सबसे पहली बात कितने नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 2 नंबर की, 2 नंबर की बात कर, 3 नंबर की नहीं, 3 टाइम्स नंबर की बात कर रहा है कि जो पहला नंबर है, मान लीजिए मैं पहला हूँ, ये मेरा माइक दूसरा नंबर है, तो मैं जो हूँ मेरे माइक से कितने गुना हूँ? 3 गुना हूँ, तो मेरे माइक में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। तो हम माइक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं लेट फर्स्ट नंबर, मतलब पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, माना कि पहला नंबर क्या है? x है ना। मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्या है? कितना आसान है ना। चलिए, आपके पास 2 नंबर है, माना कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? y है। अब केस फर्स्ट बोला है दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब क्या? अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब क्या? माइनस, डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? कोई दिक्कत इक्वेशन फर्स्ट बनाने में? हेलो, पक्का? कोई सवाल मन में? हेलो, ऐसा लग रहा है। 2 दोस्त हो, दोनों के बीच उम्र का डिफरेंस, दोनों के बीच नॉलेज का डिफरेंस 26 है, ऐसा मान सकते हैं कि दोनों के पास जो प्रॉपर्टी है, दोनों के पास जो मकान है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है, ऐसा मान लीजिए 26 है। आप 2 नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। हमने पहला नंबर माना x, दूसरा नंबर क्या माना? y। हेलो, मुझे पता इधर देख रहे थे आप। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्या है हमारा? दूसरा नंबर इक्वल किसका काम करता है? तराजू का। किसका काम करता है? तराजू का। अब ये जो है 3 टाइम्स है, उसने बोला है कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर से ऑलरेडी 3 टाइम्स है। मतलब मान लीजिए कि इसके पास 30 रुपीज़ है और इसके पास 10 है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब आपको डायरेक्टली दिख रही है कि x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू? क्या नहीं निकालेंगे। हमको भाई, हम क्या करते थे? 2 इक्वेशन बनाते थे और x की वैल्यू निकालते थे। अगर x की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है तो निकालना पड़ेगा क्या? नहीं। जो x की वैल्यू है उसको लिखिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बात आपने सही बोली बिल्कुल। तो x कहाँ पर लिखा है आपका? यहाँ पर। x का कितना लिखेंगे हम? 3y। उसके बाद में क्या लिखेंगे? माइनस का y। उसके बाद क्या लिखेंगे? 26। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। इधर कितना लिखेंगे? 26। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। y इजिकल टू कितना आ जाएगा? 13 है ना। 30 मत बोलना कोई भी, 13 कितना। अब जो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड है आपकी x इजिकल टू 3 इंटू वाई, 3 इंटू 13, 13 3 ज़ा 39। फ्लो में गलत बोल देते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है इसका? समझ गया आपको बोला है कि लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, ऐसा कुछ बोला होगा है ना। लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री क्या लिखा है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, है ना। मतलब बोला है जो बड़ा एंगल है, कौन सा एंगल है? बड़ा एंगल है, छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। बड़ा एंगल, ऐसा मान लीजिए, बड़ा एंगल मतलब बड़े भैया। बड़ा एंगल मतलब कौन? बड़े भैया। मान लीजिए मैं बड़ा भैया हूँ, मेरा माइक छोटा भैया है, ठीक है। तो जो मैं हूँ वो मेरे माइक से 18 ज़्यादा हूँ, 18 मोर हो। 18 एक्सीड बोला है ना, 18 मतलब 18 ज़्यादा, 18 टाइम्स नहीं बोला है उसने, 18 बोला है, मतलब 18 बोला है। बस समझ में आ रही है? पक्का वापस सुनना। जो बड़ा एंगल है ना, पहले तो हमको बोल दिया कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास, तो सप्लीमेंट्री में जो बड़ा एंगल है, पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं बेटा, कि जो 2 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180, है ना। 2 एंगल संपूरक कोण बोलते हैं उसको। 2 एंगल जो है आपके, उसका सम कितना होता है? 180। तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट लार्जर एंगल मतलब बड़ा एंगल, बड़ा कोण कितना है बेटा? x डिग्री।
ठीक है। एंड स्मॉलर एंगल कितना है बेटा आपका, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा y डिग्री। बुरा तो नहीं मानोगे आप, दो एंगल है, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। पहली कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है, जैसे हमको 3.1 में जो था ना क्लास वाले स्टूडेंट, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, याद हो तो आपको, उसमें दिया था कि आपने को पहली कंडीशन नहीं दी थी, हमको बता दिया था क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 10 है, लेकिन हमको ये नहीं बताया था कौन कौन है, वो हमने समझा था कि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ है। वैसे यहाँ पर भी हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम, दो एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ये उसमें दिया है क्या, नहीं दिया। अब सुनिए दूसरी बात समझ में आई, पक्का, सच में पक्का है ना, बता देना, क्योंकि आपके चेहरे बताते हैं कभी कभी कि आप सिर्फ नींद में हो, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये बोली है कि बड़ा एंगल, कौन सा एंगल, बड़ा एंगल, इनको भी डिग्री लेते अच्छा लगेगा इनको, बड़ा एंगल छोटे एंगल से, किससे, छोटे एंगल से। अब इसके पास 18 ज़्यादा है तो आप समझदार हैं, अगर इसके पास 18 ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 18। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास x की वैल्यू वापस से मिल गई है, इसको कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह क्या लिख देंगे y प्लस 18, तो लिखिए y प्लस 18 डिग्री, y डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये y भी लिखना पड़ेगा। देखो पहली वाली जो वैल्यू लिखी है हमने x की लिखी है कहाँ, x की जगह, ठीक है, और इक्वल में क्या लिखेंगे 180। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। y और y कितना हो जाएगा 2y डिग्री, और ये उस साइड किसका हो जाएगा माइनस का, तो भैया माइनस करने में कितना आएगा 162 डिग्री, पक्का आएगा, नहीं आए तो माइनस करके देख लेना, ठीक है। 2 के टेबल से 16 कटता है 8 बार में, 2 कटता है 1 बार में, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री, ठीक है। अब आप ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, बड़ा आसान रहेगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो पहले लिखेंगे आप x डिग्री या x लिख दीजिए, और y की वैल्यू कितनी है 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 99 डिग्री। क्या आसान है सवाल, कोई कन्फ्यूज़न, कोई मन में शंका परेशानी, हाँ यूस पक्का, हाँ बेटा इधर से पक्का आ गया, सच में, बढ़िया, थैंक यू।